हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरी फॉस्टर ब्रिज के बारे में। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज को बेसिकली एक पर्सन ने डिज़ाइन किया था जिसका नाम था कैरी फॉस्टर, इसलिए ब्रिज का नाम आता है कैरी फॉस्टर ब्रिज। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो सिंपल सा होता है, जो कि होता है नल डिटेक्शन, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्या है? कैरी फॉस्टर ब्रिज बेसिकली यूज़ किया जाता है दो रेसिस्टर्स के बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस है उसको कंप्यूट करने के लिए। मगर यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो एक रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, जब जाके दूसरा जो रेसिस्टर है उसके रेसिस्टेंस को हम लोग कंप्यूट कर पाएंगे और दोनों रेसिस्टर के बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस होगा उसका हम लोग मेजरमेंट ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरी फॉस्टर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, जो कैरी फॉस्टर ब्रिज था वो एक पर्सन ने डिज़ाइन किया था जिसका नाम था कैरी फॉस्टर। डिज़ाइन बाय कैरी फॉस्टर बेसिकली यूज टू मेजर द डिफरेंसेस इन बिटवीन द टू रेसिस्टेंसेस। फॉर दैट द रेसिस्टेंस ऑफ वन रेसिस्टर शुड बी नोन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कैरी फॉस्टर ब्रिज के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिप। ये होती है स्ट्रिप, और ये जो स्ट्रिप होती है मेटेलिक स्ट्रिप होती है और ये माउंटेड होती है एक वुडन बोर्ड के ऊपर। ये जो स्ट्रिप होती है ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है और माउंटेड होती है वुडन बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ब्राउन कलर का जो वायर है, ये वायर बेसिकली बना होता है मैग्नीन का या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटेन का, जिसकी जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर का जो वायर है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंटेन वायर या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीन वायर। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ब्लॉक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है ब्लॉक, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्लॉक या फिर बोल सकते हैं रेसिस्टर बॉक्स। ये बॉक्स के ऊपर हम लोग रखते हैं रेसिस्टर्स, जिनके बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस है उसे हमें कंप्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये वाले ब्लॉक के ऊपर हमने रखा रेसिस्टर एक्स और यहाँ पर ये वाले ब्लॉक के ऊपर रखा रेसिस्टर वाई। दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस है उसको हम लोग कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर लगी है बैटरी, बैटरी की वजह से पूरी सर्किट में फ्लो करता है करंट। यहाँ पर लगा है स्विच, स्विच की वजह से क्या होता है, जो स्विच होता है सर्किट को क्लोज करता है और ओपन करता है। यहाँ पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है जॉकी। तो दो रेसिस्टर के बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये जो रेसिस्टर एक्स और जो रेसिस्टर वाई, दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस डिफरेंस होगा वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L2 माइनस L1। यहाँ पर ये जो L2 और ये जो L1 जो लेंथ है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो सिग्मा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन वायर। ये जो सिग्मा है वो है रेसिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन वायर पर यूनिट लेंथ पर। यहाँ पर हमने जो मैग्नीन वायर कंसीडर किया है उसका जो रेसिस्टेंस होगा पर यूनिट लेंथ पर, उसको हम लोग शो करेंगे ये सिग्मा से। तो यहाँ पर ये वाले ब्लॉक पर हमने रखा रेसिस्टर एक्स और यहाँ पर हमने ये वाले ब्लॉक पर रखा हमने रेसिस्टर वाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, जिसके वजह से पूरी सर्किटरी में फ्लो होगा करंट। तो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी फ्लो करेगा, जिसके वजह से जो गैल्वेनोमीटर होगा वो हमें इंडिकेट करेगा डिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मूवेबल आर्म है जिसको हमने जॉकी बोला उसको हम लोग मूव करेंगे मैग्नीन के वायर के ऊपर। तो जो मूवेबल आर्म है इसको हमने मैग्नीन के वायर के ऊपर मूव किया और करते करते ये वाला जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट डी। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने ला के रख दिया ये मूवेबल आर्म को, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है जीरो करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे लेंथ L1। हम लोग कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट E, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट A, यहाँ पर हमने कंसीडर किया B, यहाँ पर हमने पॉइंट C कंसीडर किया और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट F। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो F है ये है पॉइंट F, हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट D। अब ये जो सेम पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है पॉइंट E, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट F, इसको अभी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट A, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट C हमने कंसीडर किया और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट D। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है, ये दोनों जो ब्लॉक है, ये वाले ब्लॉक पर हमने रखा रेसिस्टर P। सिमिलरली ये वाले ब्लॉक पर हमने रखा रेसिस्टर Q। तो अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट D, सिमिलरली पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि P। पॉइंट A और जो पॉइंट D दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली पॉइंट B और पॉइंट C दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि है Q। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा हमें, जो कि होगा रेसिस्टेंस P। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पॉइंट A, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड,
यहाँ पर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो है पी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो है क्यू। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो है क्यू। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पॉइंट सी और यहाँ पर पॉइंट डी दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो ये वाला रेसिस्टेंस जो कि ये बॉक्स के ऊपर या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक के ऊपर रखा है जो कि है वाई। सिमिलरली ये जो वायर है यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वायर। ये होता है वायर, यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वायर। ये जो है ये ब्लॉक के साथ जो कनेक्टेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं वायर। ये सब है वायर, ये भी है वायर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो जो वायर का जो रेसिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्लॉक का रेसिस्टेंस आई मीन ये जो रेसिस्टेंस है वाई, यहाँ पर ये वायर का रेसिस्टेंस और यहाँ पर जो स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस है ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है उसका जो रेसिस्टेंस है वो, फिर उसके बाद यहाँ से जो मैग्नीन वायर का जो रेसिस्टेंस है पॉइंट डी तक के वो तमाम जो रेसिस्टेंस होगा पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक उसको हम लोग करेंगे कंसीडर करेंगे वाई प्लस बीटा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा ये वाला रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस एक्स, फिर ये वायर का रेसिस्टेंस, फिर ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक का जो रेसिस्टेंस है वो, तो जो पूरा जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा एक्स प्लस अल्फ़ा। मतलब ये जो एक्स है वो ये वाला रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद ये वायर का रेसिस्टेंस, ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के टोटल जो रेसिस्टेंस होगा उसको हमने कंसीडर किया अल्फ़ा। और यहाँ पर ये जो एक्स है वो ये वाला रेसिस्टेंस जिसको हमने ये वाले ब्लॉक के ऊपर रखा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वाई है, ये जो वाई है वो यहाँ पर हमने कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो हमें जो वाई दिखाई दे रहा है वाई ये वाला रेसिस्टेंस है जो कि हमने ये ब्लॉक के ऊपर कंसीडर किया था। फिर उसके बाद ये वायर का रेसिस्टेंस, ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट डी तक के टोटल जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया बीटा। आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पॉइंट बी और जो पॉइंट डी दोनों के बीच में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिगर को अगर हम लोग केयरफुली देखें तो यहाँ पर ये फिगर में अगर हम लोग देखें पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिस कर्सर इज नॉट मूविंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट ए और जो पॉइंट सी दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर स्विच कनेक्टेड है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हमने यहाँ पर कनेक्ट किया एक बैटरी और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया एक स्विच। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस स्टेट में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के हिसाब से जो पी और जो क्यू दोनों का जो रेशियो होगा पी डिवाइडेड बाई क्यू वो बराबर में होगा ये वाले जो रेसिस्टेंसेज है उन दोनों के रेशियो के, एक्स प्लस अल्फा और वाई प्लस बीटा के। तो पी और क्यू दोनों रेसिस्टेंसेज का जो रेशियो होगा वो बराबर में होगा एक्स प्लस अल्फा और वाई प्लस बीटा के। तो हम लोग बोल सकते हैं पी डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय वाई प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा और जो बीटा जो रेसिस्टेंस है उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो एक्स रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली ये वाई वाला रेसिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसीडर किया, प्लस साइन एज इट इज हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर अभी अल्फा क्या है और बीटा क्या है हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो अल्फा है वो है रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ पर जो अल्फा है वो है रेसिस्टेंस जैसे कि हमने डिस्कस किया था पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक के। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक के कौन कौन सा रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस एक्स तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस एक्स हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली ये जो वायर है यहाँ पर हमने जो वायर कंसीडर किया ये वायर का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो तमाम रेसिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फा। तो सबसे पहला पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के जो रेसिस्टेंस होगा मैग्नीन वायर का या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटाइन वायर का, वो बराबर में होगा सिग्मा इंटू L1। मतलब यहाँ पर ये जो L1 हमने जो लेंथ कंसीडर किया उसका मैग्नीट्यूड कितना है और सिग्मा रेसिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन वायर पर यूनिट लेंथ पर कितना है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वायर का जो रेसिस्टेंस और ये जो स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया K1 और यहाँ पर हमने कंसीडर किया प्लस साइन। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू L1 कौन सा रेसिस्टेंस है, पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के टोटल जो मैग्नीन वायर है उसका रेसिस्टेंस है। K1 कौन सा रेसिस्टेंस है, ये वायर का रेसिस्टेंस और ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस। कैरी फॉस्टर ब्रिज का एक फ़ायदा ये होता है कि कैरी फॉस्टर ब्रिज में
जो वायर का जो रेसिस्टेंस होता है और जो स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। मगर बाकी के ब्रिजेस में जो वायर का जो रेसिस्टेंस होता है और जो स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस होता है बेसिकली उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वाई रेसिस्टेंस होगा वो एज इट इज़ होगा प्लस साइन एज इट इज़। यहाँ पर ये जो वाई वाला जो रेसिस्टेंस था उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया प्लस साइन एज इट इज़। सिमिलरली ये जो वायर का जो रेसिस्टेंस है और ये जो स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस है और पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट डी तक के टोटल जो मैग्नीन वायर है उसका जो रेसिस्टेंस है उसे हमें कंप्यूट करना होगा। तो जो मैग्नीन वायर का जो रेसिस्टेंस होगा पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट डी तक के वो होगा कैपिटल लेटर एल माइनस L1 इंटू सिग्मा। यहाँ पर ये जो टोटल जो मैग्नीन वायर की जो लेंथ है, जो मैग्नीन वायर होता है इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि मैंने डिस्कस किया, और ये जो मैग्नीन वायर की जो लेंथ होती है वो समवेयर अराउंड 1 मीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पर ये जो टोटल जो लेंथ है, ये मैग्नीन वायर की जो टोटल जो लेंथ है उसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर एल से, और हमने डिस्कस किया था पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक की जो लेंथ है वो है L1। तो पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के अगर लेंथ L1 होती है और अगर टोटल लेंथ अगर कैपिटल लेटर एल हो, तो अगर हम लोग ये कैपिटल लेटर एल में से अगर ये L1 लेंथ को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो पॉइंट डी और जो पॉइंट एफ दोनों के बीच की जो टोटल जो लेंथ होगी वो हमें मिल जाएंगी पूरे मैग्नीन वायर की। तो ये जो मैग्नीन वायर की जो लेंथ होगी पॉइंट डी से लेकर पॉइंट एफ तक के वो होगी कैपिटल लेटर एल माइनस L1, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्मा। सिग्मा क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन वायर पर यूनिट लेंथ पर। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने जो वायर कंसीडर किया है ये जो वायर का जो रेसिस्टेंस होगा, और यहाँ पर हमने जो स्ट्रिप कंसीडर किया है जो कि ये वुडन बोर्ड के ऊपर माउंटेड होगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्ट्रिप। ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है, और ये जो मेटेलिक स्ट्रिप होती है वुडन बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है। तो जो मेटेलिक स्ट्रिप का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे K2, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस साइन। तो ये जो इक्वेशन है उसको हमने फ्रेश यहाँ पर लिखा है x प्लस सिग्मा इंटू L1 प्लस K1 डिवाइडेड बाय y प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L1 प्लस K2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो है रेसिस्टेंसेस का P डिवाइडेड बाय Q, इसके साथ हम लोग कंसीडर करेंगे +1। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इसके साथ भी हमें कंसीडर करना होगा +1 जब हम लोग P डिवाइडेड बाय Q जो कि इसके बराबर में, और ये जो पूरा जो इक्वेशन है वो इसके बराबर में। तो अगर हम लोग P डिवाइडेड बाय Q के साथ अगर +1 कंसीडर करें तो ये जो इक्वेशन होगा उसके साथ भी हमें कंसीडर करना होगा +1। तो P डिवाइडेड बाय Q +1 इक्वल टू, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन के साथ अगर हम लोग +1 कंसीडर करें तो y प्लस सिग्मा कैपिटल लेटर L माइनस L1 प्लस K2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 के साथ। जब ये +1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस केस में ये जो सिग्मा और ये जो कैपिटल लेटर L माइनस L1 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा इंटू L माइनस सिग्मा इंटू स्मॉल लेटर L1 और फिर उसके बाद प्लस K2। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा x प्लस सिग्मा इंटू L1 प्लस K1 प्लस y प्लस, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद y प्लस सिग्मा इंटू L, सिग्मा L हो जाएगा सिग्मा इंटू L, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिग्मा इंटू L1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल लेटर L1 प्लस K2, फिर उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ से प्लस सिग्मा इंटू L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस सिग्मा इंटू स्मॉल लेटर L1 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा वो होगा P डिवाइडेड बाई Q +1 इज इक्वल टू x प्लस K1 प्लस y प्लस सिग्मा इंटू L प्लस K2 डिवाइडेड बाय y प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L1 प्लस K2। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्विच है ये स्विच को हम लोग कर देंगे ओपन। स्विच को हम लोग ओपन कर देंगे जिसके वजह से सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो बंद हो जाएगा। अभी जो रेसिस्टेंस x और जो रेसिस्टेंस y दोनों की हम लोग पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब रेसिस्टेंस y को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे और जो रेसिस्टेंस x है उसको हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो रेसिस्टेंस y को हमने यहाँ पर लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो रेसिस्टेंस y यहाँ पर हमने कंसीडर किया। सिमिलरली रेसिस्टेंस x को अभी हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो रेसिस्टेंस x को हमने यहाँ पर कंसीडर किया राइट हैंड साइड पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्विच होगा उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। स्विच जैसे हम लोग क्लोज करेंगे तो सर्किट में फ्लो करेगा करंट। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जॉकी, तो जो जॉकी होगा इसको हम लोग मूवेबल आर्म के ऊपर मूव, ये मैग्नीन के वायर के ऊपर मूव करेंगे। ये जो जॉकी है इसको हम लोग मैग्नीन के वायर के ऊपर मूव करेंगे, और मूव करते करते ये जो जॉकी है इसको हमने ये वाले पॉइंट पर ला के रख दिया, इसको हमने कंसिडर किया पॉइंट डी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो करंट फ्लो कर रहा है। अभी अगर हम लोग देखें पॉइंट E और पॉइंट D दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो होगी L2। पहला जब रेसिस्टेंस X और रेसिस्टेंस Y अपने इनिशियल पोजीशन पर थे तो पॉइंट E और पॉइंट D दोनों के बीच की जो लेंथ थी वो थी L1, मगर अभी हमने दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया, जिसके वजह से क्या होगा, जो पॉइंट E और जो पॉइंट D दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो हो जाएंगी L2 लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडीशन होगी वो सेम होने वाली है,
मतलब जो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में पी रेसिस्टेंस होगा, फिर उसके बाद बी और सी दोनों के बीच में क्यू रेसिस्टेंस होगा। तो हम लोग वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम लोग देख सकते हैं पॉइंट पी, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का रेसिस्टेंस पी है। सिमिलरली बी और सी दोनों के बीच का रेसिस्टेंस क्यू है। बी और डी के बीच में सिमिलरली गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। मगर अभी क्या होगा, ए और जो डी होगा, ए पॉइंट और डी पॉइंट दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो वेरी कर जाएगा। सिमिलरली डी और सी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा, पॉइंट डी और पॉइंट सी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो वेरी कर जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वाई प्लस अल्फा डैश पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच का रेसिस्टेंस है, और एक्स प्लस बीटा डैश पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच का रेसिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखें, जब रेसिस्टेंस अपने इनिशियल पोजीशन पर थे तो उस केस में पॉइंट ए और जो पॉइंट डी दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस था वो ये वाला रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसीडर किया था एक्स, ये मैग्नीन वायर का रेसिस्टेंस, आई मीन ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेसिस्टेंस, नॉट मैग्नीन वायर, ये कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस, ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के ये जो रेसिस्टेंस था ये मैग्नीन वायर का, उसको हमने कंसीडर किया। मगर अभी जो रेसिस्टेंसेस की जो पोजीशन है उसको हमने चेंज कर दिया। जो रेसिस्टेंस वाई उसको हमने यहाँ पर रखा और जो रेसिस्टेंस एक्स है उसको हमने यहाँ पर रखा, जिसके वजह से अगर अभी हम लोग देखें पॉइंट ए यहाँ पर है और जो पॉइंट डी है वो यहाँ पर है। इनिशियली पॉइंट डी यहाँ पर था, मगर रेसिस्टेंसेस को स्वाइप करने के बाद जो पॉइंट डी है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो पॉइंट ए और जो पॉइंट डी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा अभी वो वेरी कर जाएगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो ये वाला रेसिस्टेंस, मतलब ये वाई वाला रेसिस्टेंस, ये कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस, स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट ई से लेकर पॉइंट डी तक के ये जो मैग्नीन वायर है उसका रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच का वो चेंज हो गया है। सिमिलरली पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो भी चेंज हो जाएगा। पहला जब रेसिस्टेंसेस इनिशियल पोजीशन पर थे तो पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का जो रेसिस्टेंस था वो ये पूरी मैग्नीन वायर का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद ये स्ट्रिप का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद हमने कंसीडर किया था ये एक्स रेसिस्टेंस। मगर अभी पॉइंट डी यहाँ पर लाया कर रहा है, तो उस केस में पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस होगा वो यहाँ पर ये वायर रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद ये जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया स्ट्रिप उसका रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट एफ से लेकर पॉइंट डी तक का रेसिस्टेंस। तो हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग रेसिस्टेंसेस की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में वो वेरी कर जाएगा। तो अभी हम लोग सिमिट्री से या फिर हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से अभी हम लोग इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे। अभी हम लोग सब कंसीडर करते नहीं बैठेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली L1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे स्मॉल लेटर L2। यहाँ पर ये L1 की जगह अभी हम लोग सिंपली पुट कर देंगे स्मॉल लेटर L2। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग स्मॉल लेटर L2 पुट कर देंगे सिमिट्री से। तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगा, तो अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा, सबसे पहला यहाँ पर हमें मिल जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि होगा बैलेंस स्टेट में, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जीरो करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया EMF, यहाँ पर हमने कंसीडर किया स्विच। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच का रेसिस्टेंस चेंज कर जा रहा है, जो कि एक्स प्लस अल्फा डैश। पॉइंट डी और पॉइंट सी दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो है एक्स प्लस बीटा डैश। तो जैसे कि मैंने बोला पी और क्यू का जो रेशियो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में वो बराबर में होगा वाई प्लस अल्फा डैश के और एक्स प्लस बीटा डैश के। तो हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू वाई प्लस अल्फा डैश डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बीटा डैश। यहाँ पर ये एक्स होगा एक्स प्लस बीटा डैश। तो जैसे कि मैंने बोला स्मॉल लेटर L1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे स्मॉल लेटर L2, तो हमें मिल जाएगा वाई प्लस सिग्मा इंटू स्मॉल लेटर L2 प्लस K2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस स्मॉल लेटर L2 प्लस K2। सिमिलरली यहाँ पर ये जो P डिवाइडेड बाई क्यू उसके साथ हम लोग कंसीडर करेंगे +1, जिसके वजह से पूरे इक्वेशन के साथ हमें कंसीडर करना होगा +1। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा वाई प्लस सिग्मा इंटू L2। यहाँ पर ये जो सिग्मा इंटू L2 उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, प्लस K1 हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जब हम लोग ये इक्वेशन के साथ +1 कंसीडर करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और ये जो सिग्मा होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल लेटर L माइनस L2 से। तो हमें मिल जाएगा प्लस एक्स प्लस सिग्मा इंटू L माइनस सिग्मा इंटू L2 प्लस K2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L2 प्लस K2। यहाँ से प्लस सिग्मा इंटू L कैंसिल, यहाँ से माइनस सिग्मा इंटू L कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा P डिवाइडेड बाई क्यू +1 इज इक्वल टू वाई प्लस K1 प्लस एक्स प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L प्लस K2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L2 प्लस K2। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिला इसको अभी हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये वाला इक्वेशन नंबर 2 इसको नोट कर लो आप। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन नंबर जो 1 है,
दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों का जो न्यूमरेटर होगा वो सेम होने वाला है और दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो अलग अलग होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डिनोमिनेटर और यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमें मिल जाएगा y प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L1 प्लस K2 इक्वल टू x प्लस सिग्मा इंटू कैपिटल लेटर L माइनस L2 प्लस K2। सिग्मा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल लेटर L माइनस L1 से, तो हमें मिल जाएगा y प्लस सिग्मा इंटू L माइनस सिग्मा इंटू स्मॉल लेटर L1 प्लस K2 इक्वल टू x प्लस सिग्मा इंटू L माइनस सिग्मा इंटू L2 स्मॉल लेटर L2 प्लस K2। यहाँ से अगर हम लोग देखें सिग्मा इंटू L कैंसिल, यहाँ से K2 कैंसिल, यहाँ से सिग्मा इंटू L कैंसिल, यहाँ से K2 कैंसिल, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू L1, ये वाला माइनस सिग्मा इंटू L1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस सिग्मा इंटू L2 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हमें मिल जाएगा प्लस सिग्मा इंटू L2। तो यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा को कॉमन आउट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू स्मॉल लेटर L2 माइनस स्मॉल लेटर L1। तो ये वाला जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम इक्वेशन को x माइनस वाई इंटू सिग्मा इंटू L2 माइनस L1। यहाँ पर ये जो L2 है वो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, सिमिलरली जो L1 है वो ये वाली लेंथ है, ये मैग्नीन वायर की पॉइंट E से लेकर पॉइंट D तक। तो एनी हाउ अगर हम लोग ये L2 लेंथ को मेजर कर लें और ये L1 लेंथ को मेजरमेंट कर लें और दोनों की वैल्यू को हम लोग L2 और L1 की जगह पुट कर दें तो उस केस में जो रेसिस्टेंस X और जो रेसिस्टेंस Y होगा दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा।